नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। आज जैक बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। तीनों ही रिजल्ट में समानता एक रही उर्सुलाइन गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की, जहां पर उर्सुलाइन गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने बाजी मारी है। कॉमर्स में तो पूरी लिस्ट जो है वो उर्सुलाइन गर्ल्स कॉलेज के छात्राओं के नाम ही है। ऐसे में हमारे साथ कॉलेज की प्रिंसिपल मैम है। सबसे पहले तो आपको बधाई मैम। और मेरा एक सीधा सा सवाल रहेगा कि क्या उर्सुलाइन गर्ल्स कॉलेज टॉपर्स बनाता है या टॉपर्स यहाँ पर आती हैं और टॉप करती हैं लड़कियाँ? थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, हमारे पास स्टूडेंट्स आपके प्रश्न के अनुसार सिर्फ उर्सुलाइन गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये ओपन टू ऑल। ये आपको 10th बोर्ड के बाद वैरायटी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल से भी हैं, प्राइवेट स्कूल से भी, अपग्रेडेड स्कूल से हैं, इंग्लिश मीडियम के कहीं से भी हैं। तो ये प्योरली हम लोग मेरिट बेसिस पर लिए हैं, कोई एंट्रेंस टेस्ट हुआ नहीं है। तो ये सबके लिए खुला है। तो हम टॉपर स्टूडेंट को लेकर टॉपर बनाते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो सबके लिए इक्वल होती है। टीचर्स सभी को एक ही तरह से पढ़ा रहे हैं और ये इनका क्वालिटी और टैलेंट तो हम रिजल्ट के बाद देखते हैं। जो शैक्षणिक क्षेत्र में है वो आपको बहुत स्पष्ट नज़र आता है। जब हम टर्मिनल एग्ज़ाम्स का रिजल्ट देते हैं तब हम उनके पीछे पढ़ने लगते हैं कि कौन आगे हैं, किसको मेहनत की ज़रूरत है, किसको अलग से ज़रूरत है, कौन कमज़ोर हैं तो क्यों कमज़ोर हैं, इनका रिजल्ट क्या था, इत्यादि इत्यादि। तो ये व्यक्ति विशेष पर हम लोग को ध्यान करना, ये तो हमारा मिशन हुआ। और जब स्टूडेंट्स एक बार यहाँ एडमिशन लिए हैं तो ये मेरा फर्ज बनता है स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देना। ये एक जन के लिए नहीं, सबके लिए ये होता है, सबके लिए ही। इसीलिए आप बहुत बार हम लोग को सुनेंगे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन, बहुतों को डिसिप्लिन कठिन लगता हो, लेकिन आप जानकर आते हैं कि इस डिसिप्लिन में आए तो आप पढ़ाई के लिए आए हैं। अब मैम, डिसिप्लिन की आपने यहाँ पर बात की है, छात्राओं से जो बात की है तो उनसे भी एक बात सामने सुनने को मिली कि यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन जो है वही उन्हें टॉपर बनाता है। तो किस तरह के डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर अपनाई जाती है ताकि वो इस तरह से आगे बढ़ रही हैं लड़कियाँ? डिसिप्लिन के लिए मैम कई बातें आती हैं। जैसे सबसे पहले तो इनकी रेगुलर पढ़ाई, रेगुलर क्लास हम एब्सेंट बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। आप जैसे शादी के लिए अगर 5 दिन एब्सेंट हुए, ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा। कोई भी त्यौहार हुआ तो आप 2 दिन आगे 2 दिन पीछे छुट्टी मनाइए, कभी स्वीकार नहीं होगा। फैमिली फंक्शन में आप 5 दिन 10 दिन गए, कभी स्वीकार नहीं होगा। तो ये सारे गाइडलाइंस आपको दिए हुए हैं। तो जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई वो कभी नहीं आएगी ना। बिजनेस मैथमेटिक्स कभी नहीं आएगा। आप कमर्शियल अरिथमेटिक पढ़ोगे कैसे अगर आप क्लास इतना एब्सेंट कर रहे हैं तब। ये मेरा सिद्धांत है और ये सिद्धांत को ज़बरदस्त पालन करना है। टीचर्स को भी पालन करना है, स्टूडेंट्स को भी पालन करना है। आपको पढ़ाई तो करनी ही है, जिसी के लिए तो आप आए हैं। इसलिए पढ़ाई बाय हुक और क्रुक इनको करना ही है। तो जैसे हम लोग अटेंडेंस के लिए हम लोग येलो कार्ड मेंटेन करते हैं कि उनका एब्सेंटिस रिकॉर्ड हर बच्चा का में रहे, कि उनको मालूम हो कि आप कहाँ कहाँ एब्सेंट कर रहे हो, क्यों एब्सेंट कर रहे हैं। आपको कारण लिखना होगा, आपको मेरे सिग्नेचर से पार होना होगा। तो ये बहुत समय लगता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत गार्जियन से हम लोग को सुनना भी पड़ता है, लेकिन मान कर चलिए कि यही डिसिप्लिन आज के इस अच्छे परिणाम का कारण भी है। अच्छा मैम, आपने एक बात कही थी पहले के सवाल में कि आप इवैल्यूएट करते हैं कि कौन से बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप ये मान लेते हैं कि ये टॉपर है तो उसके पीछे और भी मेहनत लगती है? नहीं, वैसी बात तो नहीं है, लेकिन अगर जैसे मैंने एक उदाहरण कहा एक डुमरी की स्टूडेंट्स का, कि उसको हमको लेना पड़ा था, ये मेरा अपना था कि वो बच्ची देहात से आती है तो इंग्लिश उसके पास नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूल से आती है। तो ये ज़रूरत मैंने महसूस किया, खुद भी महसूस किया। तो हम स्टूडेंट्स को ले करके उसके लिए इंग्लिश का अतिरिक्त क्लास देने लगे, इसलिए कि मैथ्स जब 100% है उसके पास में, फिजिक्स केमिस्ट्री वो बेचारी कर ले रही है, तो ये इंग्लिश लाएगी कहाँ से। इसलिए कि उसका ग्राउंड गवर्नमेंट स्कूल है, हिंदी मीडियम है, तो मैंने उसके लिए इंग्लिश की पढ़ाई अरेंजमेंट किया। और तो वो स्टेट पर आई हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है, बाकी बहुत उपलब्धि नहीं है। इस तरह के बच्चों को लाना, उनको आगे बढ़ाना,
उतने दूर तक बरकरार रखना, साथ देना, ये एक मिशन है। बच्चों से बातचीत के बाद मालूम चलता है कि वो अपना सारा श्रेय जो है वो टीचर्स को दे रही है। टीचर्स किस तरह से पढ़ाती हैं, क्या स्पेशल गाइडलाइंस आपकी तरफ से दी जाती हैं उन्हें? जैसे हम बच्चों को बोल रहे हैं कि रेगुलर क्लास, तो टीचर्स रेगुलर टीचिंग में रहें। क्लास वो तैयारी के साथ जाएं, क्लास उनको बिल्कुल रेगुलर लेना है। जो भी की बड़ी संख्या है, लेकिन टीचर्स पेपर करेक्शन करते हैं और करेक्शन करके बच्चों को दिखाते भी हैं। तो टीचर्स को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा और इतना स्टैंड लेना पड़ेगा कन्विक्शन के साथ कि उनके पेपर्स बच्चे देख रहे हैं और बच्चे उनको सवाल कर देंगे, आप यहाँ 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 यहाँ, लेकिन उनका कंट्रोलिंग ऊपर से हम लेते हैं कि अगर हम तुमको चाहेंगे, तकलीफ करोगी तो हम पेपर बैक करवा देंगे, तो फिर तो बच्चों को लाभ नहीं होगा। सारे बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। कुछ बच्चे बदमाश है कि रिजल्ट फाड़ कर फेंक देते हैं। अगर हम उसी पर माइंड करें तो हम रिजल्ट ही रोक देंगे, लेकिन उससे लाभ तो नहीं होगा। तो ये 2, 3, 4 बच्चों की बदमाशी सहन करके हम लोग बड़े पैमाने पर सभी के लिए काम करते हैं। एडमिशन लिया तो हम, मेरी जिम्मेवारी है, हर टीचर की जिम्मेवारी है कि हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे। अगर बच्चे नहीं ले रहे हैं, भाग रहे हैं, एब्सेंट कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन अपना दायित्व से हम लोग पीछे नहीं लौटेंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, आज के ये में मॉडर्न ये में कल्चर में जो है वो कई बड़े स्कूल के नाम जो है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, इस बीच जो एक नाम आपके कॉलेज का नाम है वो भरकर सामने आता है और कई टॉपर्स को देखकर पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल में जो है उनके बच्चियों का दाखिला हो। तो इस सोच पर जो है वो कितनी खुशी होती है, आपकी मेहनत जो है वो यहाँ पर सफल होती दिखती है। स्ट्रिक्टनेस जो है, जितनी भी बातें आपने सुनी है, वो लगता है कि सब कुछ यहाँ पर सार्थक साबित होता है। थैंक यू वेरी मच। वैसे सोच के आने से केवल नहीं होगा मैम, सोच करके आने के साथ साथ उनको यहाँ के डिसिप्लिन के साथ चलना होगा पढ़ाई के लिए। मेन फोकस है गुड डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और गुड कैरेक्टर। ये नहीं कि कितने बच्चे हैं जो कि रात भर सोशल मीडिया में और दिन में आके फिजिक्स की क्लास में सो रहे हैं, ये हम कभी अलाउ नहीं करते। ओके, तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 85-90% पर एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन टर्मिनल एग्ज़ाम में चलकर 35% नहीं ला सकते। तो हम कारण ढूंढ कर निकालते हैं कि ये बच्चे क्यों पीछे पड़ रहे हैं। तो ये कई कारण हैं। तो आपको अर्सलाइन के नाम से केवल होता जाता कुछ नहीं, यहाँ की पढ़ाई के अनुसार, डिसिप्लिन के अनुसार, उस एम की प्राप्ति के लिए उनको भी मेहनत करना होगा, टीचर्स और मेरे साथ में। चलिए, तो उर्सलाइन कॉलेज का डिसिप्लिन जो है वो यहाँ के छात्राओं को टॉपर्स बनाता है और ये हमारे साथ उर्सलाइन इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रही, जिन्होंने बताया कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है जिससे छात्राएं न सिर्फ पढ़ती है बल्कि झारखंड में कॉलेज और अपना नाम रोशन करती है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।